अच्छा, अलग अलग कंडीशन में अपन ने फ्लूइड में प्रेशर निकालना तो सीख लिया, ठीक है। तो अब जो है उसके कारण जिस भी कंटेनर के अंदर सपोज कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के बेस पे या उसके वॉल पे क्या फोर्स लगता है वो भी निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं इस वाले एग्जांपल में, और फिर इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एक टैंक दे रखा है, उसका बेस एरिया ए है और इसका जो साइड है वो ए है, ठीक है। ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। उसमें लिक्विड भरा हुआ डेंसिटी रो है और हाइट एच तक भरा हुआ है। फोर्स पूछा है पहले तो बेस पे, बेस मतलब नीचे, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो बेस पे कितना है, इसको मैं पी बी बोल देता हूँ। प्रेशर एट बेस कितना हो गया, एच रो जी, ठीक है। अच्छा, प्रेशर जो है वो किसी भी सरफेस पे प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये ध्यान में रखें। तो बेस पे जो फोर्स लगेगा इस प्रेशर के कारण वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एट बेस कितना हो गया, प्रेशर बी इंटू एरिया, तो ये कितना हो गया, एच रो जी एरिया। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, ये जो एच ए जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और एच ए क्या है, वॉल्यूम है, पूरे लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, रो जी। ये बेसिकली क्या है, ये जो इसके ऊपर जो लिक्विड है, बेस के ऊपर जितना लिक्विड है ये उसका वेट हो गया एक तरह से, ठीक है। देखने में लगता है कि रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड ही था कि भाई लिक्विड का जितना वेट होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा नीचे बेस पे, पर है ना, ये हम देखेंगे अभी आगे एग्जांपल्स में, हर केस में ये ट्रू नहीं भी होता है, ठीक है। तो उन एग्जांपल्स को देखेंगे, पर इस वाले केस में चूंकि बेसिकली वॉल्स जो है इसमें वर्टिकल है, ठीक है, तो बेस पे जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड के वेट के बराबर लग रहा है। अच्छा, अब देखते हैं वॉल्स पे कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पहले बोल दूं कि ये जो बेस पे जो अपन ने फोर्स निकाला उसमें फिर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उसको हमने नहीं लिया, जो प्रेशर केवल लिक्विड के कारण जो एग्जर्ट हो रहा था उसी के कारण जो फोर्स था उसी को हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो अभी लिक्विड के कारण जो प्रेशर है उसी को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। बाकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ऊपर जो भी है ना, उसको नहीं कंसिडर कर रहे। तो ये वॉल को हमने जो है वॉल को एक साइड से हम बेसिकली देख रहे हैं, तो इस पे इस वाले पॉइंट पे तो प्रेशर जीरो है, मतलब लिक्विड का प्रेशर तो जीरो ही है, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो इसका यदि मैं फोर्स को मैं डिपिक्ट करता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और इस वाले पॉइंट पे जीरो होगा, और ये इन दोनों के बीच के यदि पॉइंट्स में इसको इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस टाइप से होगा, ठीक है। एक तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वॉल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और लीनियरली कर रहा है क्योंकि प्रेशर जो है वो लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस वॉल पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक एक पतला सा एक कोई एक डेप्थ ले लेते हैं, कोई एक जनरल डेप्थ ले लेते हैं, इसको मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। और पतली सी स्ट्रिप का जो विड्थ है उसको dx कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट x ये कितना हो गया, x रो जी, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन ये जो पतली सी जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है पतली सी, ठीक है, इस पे जो फोर्स है वो कितना होगा, px इंटू एरिया ऑफ ये पतली सी जो स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स रो जी इंटू ए डी एक्स, ठीक है। ए ये और डी एक्स ये तो इस पतले से स्ट्रिप पे हो गया,
तो हमको यदि टोटल फोर्स टोटल Ft कर दिया हमने, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रो जी ए h²/2। ये आपका टोटल फोर्स आ गया वॉल पे, जिसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ, और ये वॉल वर्टिकल है, ठीक है। इस तरह से हमने निकाला। अच्छा, इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं, वो है सेंटर ऑफ फोर्स। जैसे अपन ने देखा था, फोर्स तो जो है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पे जो है वो आधा फोर्स इसके उस तरफ होगा और आधा उसके नीचे होगा, इन द सेंस सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ फोर्स जो है वो किस डेप्थ पे लग रहा है ना, वो हम निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ फोर्स एक तरह से इसको जैसे वो समझ ले, जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास होता था, है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास में बेसिकली हम ये करते थे कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो किसी भी डायरेक्शन का यदि सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, यदि एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करते थे, एक्स dm इंटीग्रेट अपॉन टोटल मास, यही करते थे, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ फोर्स निकालना है। तो सेंटर ऑफ फोर्स, तो क्या करेंगे, ये x dfx है कि नहीं, मतलब इस हाइट पे, इस डेप्थ पे रादर, है ना, इस डेप्थ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा था इस डेप्थ पे, ठीक है, अपॉन टोटल फोर्स, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से h के बीच में। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास बेसिकली फोर्स नहीं है, वो डेप्थ आएगी जिस डेप्थ पे जो है ये बेसिकली सारा फोर्स हम मान के चल सकते हैं कि जैसे लग रहा है, ठीक है। तो इसको की जगह मैं HC बोल देता हूँ, है ना, हाइट फॉर मतलब डेप्थ फॉर सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको करते हैं रो जी ए x² dx अपॉन ft, और ये 0 से h, ठीक है। कितना आ गया, एच सी जो है रो जी ए एच क्यूब बाय 3 और एफ टी, और एफ टी की वैल्यू हम यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। तो एच सी कितना आ जाएगा, 2h/3, ठीक है। तो इतने डेप्थ पे, मतलब ये 2h/3 डेप्थ पे बेसिकली आधा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और आधा फोर्स इसके नीचे लग रहा है ना। तो एक तरह से इसको सेंटर ऑफ फोर्स जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे ना डिस्कशन खत्म करने के पहले एक चीज और देख लें। ये इसका पहले मैं ये विड्थ लिख दूं, ये ए था और ये भी ए था, ठीक है। तो अपना ये जो राइट वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, इस पे टोटल फोर्स कितना आया था, टोटल फोर्स आया था अपना रो जी ए h²/2, ठीक है। इसको है ना हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे एक तो हो गया रो जी h/2 और इंटू ए एच, ठीक है। ए एच तो क्या है, ये एरिया है, ये एरिया है जहां पे पानी कांटेक्ट में है वॉल के, ठीक है। और रो जी h/2 जो है ये एवरेज प्रेशर है। प्रेशर तो लीनियरली इंक्रीज करता है, यहां से लेकर यहां तक लीनियरली इंक्रीज किया, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज प्रेशर है उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वॉल के ऊपर फोर्स आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना एवरेज प्रेशर का, और स्पेशली हमको एवरेज प्रेशर निकालना मतलब आसान है, क्योंकि है ना प्रेशर जो है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को ना अपन आगे भी यूज करेंगे, तो ये आप ध्यान में रखें।